साथियों, आज मेरे जीवन का ये जन्म के बाद शायद सबसे महत्वपूर्ण पल। मैंने भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति से प्रभावित होकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे ग्लोबल लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस तरह का विकास 2 दशक में हुआ है, उससे प्रभावित होकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। किसी भी सनातनी, किसी भी आत्मसम्मान वाले युवा को के सामने कोई और विकल्प नहीं है। हम सबको भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करनी चाहिए और जो नहीं है उनसे भी आह्वान करता हूं कि वो आएं और बीजेपी से जुड़ें। मैंने बीजेपी एक कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन की है। मैंने सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी से एक ही बात कही थी कि काम करने की इच्छा है, काम किया है और आपके पास डेटा है, आपके पास पूरा सर्वे है। पहले आप सिद्धार्थ तिवारी के काम का मूल्यांकन कर लीजिए। अगर वो ठीक लगता है तभी आप मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी ने इस बात को माना और जब उनको ठीक लगा तो उन्होंने आदेशित किया कि आप आइए और चल के हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करिए। आगे पार्टी जो भी आदेश देगी इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, प्रदेश के निर्माण के लिए और विंध्य के विकास के लिए वो मैं करने को तैयार हूँ। अब आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। पिताजी पूरा जीवन कांग्रेस में, अचानक इतना बड़ा फैसला, क्या वजह थी? मेरे बाबा पूरा जीवन कांग्रेस में नहीं थे। हमारे सांसद जी ने बड़ी एक सही बात कही और ये बात बिल्कुल सही है। मैंने स्वयं उनके मुंह से सुना है कि नेहरू जी को पहला काला झंडा मेरे बाबा ने दिखाया था। उन्होंने 1972 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। उसका सबसे मुख्य कारण ये था कि 1971 में भारत ने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, पाकिस्तान को हराया था, उससे प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। और अगर उसी विचारधारा से आप आज चलें तो एक मजबूत राष्ट्र को बनाने में पाकिस्तान और चीन के गाल में तमाचा मारने का काम अगर कोई लीडरशिप कर सकती है तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। एक मजबूत भारत, विश्व में आज भारत को एक सम्मान से देखा जाता है। मेरे युवा साथी जो पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, जब वो बोलते हैं और जब पूरे सम्मान के साथ और पूरे अभिमान के साथ वो भारत का नाम लेते हैं, भगवा पहनते हैं, तो मुझे गर्व होता है कि एक ऐसे लीडर की पार्टी मैंने ज्वाइन की है। और आज अगर मेरे बाबा भी होते, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक विरासतों का अपमान करने का जो एक ट्रेंड बना हुआ है, उस ट्रेंड से भी मैं आहत हूँ। खासतौर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 पिता और उनके पुत्रों की पार्टी बन करके रह गई है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक खटारा गाड़ी है जो 2 बूढ़े ड्राइवर चला रहे हैं। देश के सिस्टम पे भी परिवारवाद के आरोप लगते हैं। अब आप मध्य प्रदेश में परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं। हमाइया में भी परिवारवाद का आरोप लग रहा था, तो अभी तक इतनी देर से मैं बहुत पुराना राजनीति में नहीं हूँ, 4 साल ही मुझे आया हूँ। कोई भी किसी भी नतीजे पे पहुँचने में हमें थोड़ा समय लेना चाहिए। मैंने अपने परिवार में ये सोचा है कि किसी की आलोचना सिर्फ करने के लिए नहीं करनी चाहिए। इस कारण से जब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने को कहती थी, तो उस आलोचना के पहले
मैं चीज़ों को पढ़ना चाहता था और मैंने पढ़ा, और जब मैंने पढ़ाई की, मैंने आरएसएस की पूरी हिस्ट्री पढ़ी, मोदी जी के ऊपर मैंने 10 किताब पढ़ी। जब मुझे समझ में आया कि ये गलत चीज़ की आलोचना करने के लिए बोलते हैं, तो मेरी आत्मा नहीं मानी और मैं कांग्रेस से जुड़ा। इतना ही नहीं, अभी ये घटना, 2 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के पुत्र मंच से खड़े होकर सनातन धर्म को गाली देते हैं। सेक्युलरिज्म की अगर ये परिभाषा है कि सर्वधर्म समभाव, तो ये किस तरह का सर्वधर्म समभाव है कि हम एक धर्म का तुष्टीकरण करें और एक धर्म को डेंगू बताएं। मैं इस सेक्युलरिज्म पे भरोसा नहीं करता हूं। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी बोला था और बाकी लीडर्स ने बोला है कि इंडिया अलायंस की स्थिति ये हो गई है, जिसको अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं डेस्परेट। ये इतने डेस्परेट हो गए हैं कि अब जाकर के हमास का सपोर्ट करने को भी तैयार हैं। मेरी आत्मा इन चीज़ों की गवाही नहीं देती, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की। मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिर्फ एक आश्वासन मिला है। वो आश्वासन मिला है कि इस संस्था से जुड़ो और एक मजबूत राष्ट्र बनाओ, और मैं उसके लिए संकल्पित हूँ और उसके लिए काम करूँ। क्षेत्र से आप अपनी पृष्ठभूमि बना रहे थे और कांग्रेस ने वहाँ से आपको कहा कि इसलिए आपने बात करना है, ऐसा करेगा। एक खिसियौनी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। कांग्रेस से मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, अभी तक कोई टिकट नहीं मांगा मुझे। अब चूंकि अब ये बात कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता प्रदेश के बुलाया, उन्होंने कई बार बुलाया, महासचिव के साथ के माध्यम से बुलाया कि दोनों बैठेंगे, घंटों बातें हुई, हर तरह के प्रलोभन दिए गए। बोले तुम्हें लोकसभा तो लड़ना ही है, इतना ही नहीं हमारी सरकार बनने वाली है, हम तुमको कैबिनेट का दर्जा देंगे। और जिस तरह के ठेकेदार लोग और प्रलोभन देते हैं उस तरह के प्रलोभन भी मुझे मिले। मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अगर आप विंध्य प्रदेश की बात करना चाहते हैं, अगर आप युवाओं की बात करना चाहते हैं, अगर आप पार्टी में एक युवा की बात सुनना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ रहूँगा। अगर नहीं, अगर ये युवा विरोधी पार्टी है जो कि ये बन गई है प्रदेश में, क्योंकि ये सिर्फ 2 पिता और उनके पुत्रों की पार्टी है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही युवा हैं, उनके लिए पार्टी काम कर रही है। बाकी सारे युवाओं को तुष्टीकरण हो रहा है, बाकी सारे युवाओं को हटाया जा रहा है। अध्यक्ष जी ने उसका मिसाल आपको कैबिनेट मिनिस्टरों के रूप में दे दी थी, किस तरह उनके साथ व्यवहार। हजारों समर्थक हैं सर, पांडे जी ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से क्या करती है। कोई भी राष्ट्रभक्त, कोई भी अपने सम्मान की रक्षा करने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता। आपने कमलनाथ के एक दलाल शब्द का उपयोग किया था कि एक दलाल रहता है उनके साथ, कई रहते हैं, पता नहीं आप किसकी बात करते हैं। नहीं, आपने इंटरव्यू में कहा था कि एक निजी चैनल में कि एक दलाल व्यक्ति उनके साथ रहता है, जो उनकी सरकार में भी 15 महीनों के दौरान जो है खूब उपयोग हुआ है और स्पीकर बंटवारे में भी उसका बड़ा रोल है। कौन है वो दलाल? एक या दो दलालों की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में और खासतौर से विंध्य में कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी को सिर्फ 2 तरह के लोग पसंद आते हैं, एक सामंत और दूसरे दलाल। आम आदमी की, मेहनत करने वाले आदमी की यहाँ पर कोई कीमत कांग्रेस पार्टी में नहीं। कांग्रेस को आप फोन कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे कांग्रेस? क्या संदेश देंगे कांग्रेस? कांग्रेस को संदेश ये देंगे कि युवा देश है, युवा को साथ में लेकर चलो। गाड़ी आपकी तो खटारा है, लेकिन अच्छी भी होगी तो बहुत बूढ़ा ड्राइवर तो रात में नहीं चलाना चाहिए सामने। आपके शामिल होते ही बीजेपी में कई लोग इस्तीफे दिए हैं और इसके साथ ही सिरसा विधायक भी आज शामिल नहीं है इस कार्यक्रम। क्या वजह मानते हैं? अध्यक्ष जी इसमें बताएंगे बात, तो मुझे पता नहीं कैसे कुछ। उनका ये कहना है कि यदि आपको प्रत्याशी बनाया गया तो वो पूरा आपका संगठन मुझे इसका संज्ञान नहीं। सर जी आप बता दें ये वजह क्या है कि गुरदोपन विधायक नहीं है? दूर है, अचानक तय हुआ। सिद्धार्थ जी आ रहे थे, सुबह फोन आया कि आज मैं आ रहा हूँ और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आना चाहता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रकाश जी मुखर्जी के चित्रों को माल्यार्पण करके अपने नए जीवन की नई पार्टी शुरुआत करना चाहता हूँ। तो स्थानीय स्तर से जो थे
श्यामलाल जी यहाँ से उधर 80-90 किलोमीटर है, 11 बजे नहीं आ पाए। शिवराज सिंह जी भी जवा के ही किसी गांव में थे, आप पता कर सकते हैं, नहीं आए। उसके अलावा सभी लोग यहाँ रीवा लोकल आसपास थे, सब उपस्थित थे। मतभेद और मनभेद जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। और जो अभी आपने कहा वो जो रात में इस्तीफा, वो भी पूर्णतः फेक है, फर्जी है। हमारे मंडल अध्यक्ष, यहाँ 2 मंडल अध्यक्ष भी आपको नीचे कार्यक्रम में थे, विधानसभा के संयोजक कार्यक्रम में थे, तो वो भी सब फेक है। ठीक है।